नमस्कार मित्रों, पीछे पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर करंट अफेयर की सीरीज चल रही है। जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। 8318397206 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। आप लोग मैसेज कर सकते हैं जो लोग कोर्स को ज्वाइन करना चाहें। ठीक है, यह केवल 599 का कोर्स है, कंप्लीट कोर्स है पेपर 1 के लिए। आइए शुरुआत करते हैं। ये सभी वन लाइनर करंट अफेयर की सीरीज है। वन लाइनर करंट अफेयर की सीरीज बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जहां से खत्म किए थे वहीं से शुरू करते हैं। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है आप सभी लोगों के लिए। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करना। प्रश्न संख्या 33 देखिएगा। क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा किसने किया है? तो रिद्धिमान साहा ने किया है। ये क्रिकेटर हैं। एफएसआईबी द्वारा आईएफसीआई के एमडी और सीईओ के रूप में किसे अनुशंसित किया गया है? तो राहुल भावे को। 21 नवंबर 2024 को FICCI की अध्यक्षता कौन संभालेगा? तो हर्षवर्धन अग्रवाल संभालेंगे। हर्षवर्धन अग्रवाल। अक्टूबर 2024 के लिए भारत का जीएसटी संग्रह क्या है? तो 1.87 लाख करोड़ है। 1.87 लाख करोड़ है। प्रश्न 37 देखिएगा। केनरा बैंक ने वित्त वर्ष 2025 के लिए कितना वसूली लक्ष्य रखा है? तो लगभग 6000 करोड़ की वसूली लक्ष्य केनरा बैंक ने रखा है। भारतीय खाद्य निगम के लिए किस इक्विटी निवेश को मंजूरी दी गई है? तो 10,700 करोड़ की मंजूरी दी गई है भारतीय खाद्य निगम के लिए। केंद्रीय प्रसूचिता परिषद के पुनर्गठन का लक्ष्य क्या है? प्रसूचिता कार्यक्रमों और उद्योग सुधारों को बढ़ावा देना। प्रश्न 40 देखिएगा। सेबी ने आईआरटी और इनमिट के लिए क्या सुधार प्रस्तावित किया है? सेबी ने लचीलापन और निवेशक सुधार बढ़ाने के लिए बदलावों का प्रस्ताव दिया है। प्रश्न 41 देखिएगा। प्रतिभूतिकरण के संबंध में सेबी ने कौन से नए नियम प्रस्तावित किए हैं? तो सेबी ने निवेश सीमा और तरलता सुरक्षा उपायों सहित सुधारों का प्रस्ताव दिया है। एसबीआई म्यूचुअल फंड ने हाल ही में कौन सी उपलब्धि हासिल की? इसने प्रबंधन के तहत परिसंपत्तियों में 10 लाख करोड़ को पार कर लिया है। प्रश्न 43 देखिएगा। 43 किस बैंक ने NACL के साथ ई बैंक गारंटी पेश किया है? तो पंजाब एवं सिंध बैंक ने। पंजाब एंड सिंध बैंक ने। प्रश्न 44 देखिएगा। ड्यूस बैंक ने अपने भारत परिचालन को बढ़ावा देने के लिए कितना निवेश किया है? तो लगभग 5113 करोड़ का निवेश किया है। ठीक है, ड्यूस बैंक ने। किस बैंक ने अंतरराष्ट्रीय धन हस्तांतरण के लिए रियल टाइम ट्रैकिंग शुरू किया है? तो IDFC बैंक ने। IDFC फर्स्ट बैंक ने। आरबीआई ने अनिवासी निवेशों के लिए पूरी तरह सुलभ मार्ग में क्या शामिल किया है? तो 10 वर्षीय सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड। केवाईसी प्रक्रियाओं को मजबूत करने के लिए आरबीआई ने कौन से नए संशोधन पेश किया है? तो 6 नवंबर 2024 से प्रभावी 6 संशोधन। अक्टूबर 2024 में कितने यूपीआई लेन देन दर्ज किए गए? 16.58 बिलियन यूपीआई लेन देन। हरित ऊर्जा के लिए किन दो कंपनियों ने संयुक्त उद्यम बनाया? तो एनटीपीसी एंड ओएनजीसी। एनटीपीसी एंड ओएनजीसी। प्रश्न 50 देखिएगा। रक्षा उपकरणों के लिए बीईएमएल को कौन सा स्व प्रमाणन दर्जा प्रदान किया गया? तो रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा स्व प्रमाणन दर्जा। प्रश्न 51 देखिएगा। जलवायु वित्त एवं महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, ये क्या है? ये मतलब कि ये दिया गया। यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर चेंज हो गया है, कुछ अलग हो गया है। यहाँ पर देखिए, हाँ, बजाज फाइनेंस में एफसीआई की निवेश का उद्देश्य क्या है? तो जलवायु वित्त एवं महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। रॉयल एनफील्ड ने कौन सा इलेक्ट्रॉनिक वाहन ब्रांड लॉन्च किया है? तो फ्लाइंग फ्ली। ठीक है। भारत किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन बाजार बन गया? तो यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर। ठीक है, ये सभी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में करंट अफेयर की बेस्ट सीरीज है जो आ सकती है। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने किस देश के साथ रक्षा सहयोग समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो अल्जीरिया के साथ। प्रश्न 55 देखिएगा। मीथेन उत्सर्जन के संबंध में केयर्न ऑयल एंड गैस ने कौन सा मील का पत्थर हासिल किया है? तो यह मील मीथेन उत्सर्जन में कमी के लिए यूएनईपी के OGMP 2.0 में शामिल हो गया है। प्रश्न 56। उड़ीसा में टाइटेनियम स्लैग का उत्पादन करने के लिए किन कंपनियों ने संयुक्त उद्यम बनाया? तो IRL एंड कजाकिस्तान, यूके, TMP। प्रश्न 57 देखिएगा। ग्रामीण विकास में योगदान के लिए रोहिणी नैयर पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो अनिल प्रधान को प्रदान किया गया है। प्रश्न 58। ILO की
352वीं शासी निकाय बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो जिनेवा में आयोजित की गई। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो भारत को चुना गया है। प्रश्न 60 देखिएगा, भारत द्वारा आयोजित पहले एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का फोकस क्या है? तो एशिया के आध्यात्मिक विकास को मजबूत करना। प्रश्न 61 देखिएगा, समुद्री सुरक्षा पर भारतीय नौसेना का तीसरा महासागर शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है। प्रश्न 62 देखिएगा, 32वीं केंद्रीय वित्त हिंदी समिति की बैठक की रचना किसने किया है? तो अमित शाह ने किया है। प्रश्न 63, भारतीय सेना ने 15वें भारत अमेरिका विशेष बल अभ्यास में कहाँ भाग लिया है? तो इडाहो यूएसए में भाग लिया है। प्रश्न 64, गुजरात के रक्षा गलियारे में भारतीय सशस्त्र बलों ने कौन सी नई पहल शुरू की है? उद्योग संबंधों को मजबूत करने के लिए एक रणनीतिक सुरक्षा कार्यक्रम। प्रश्न 65 देखिएगा, बेंगलुरु में राष्ट्रीय MSME क्लस्टर आउटरीच कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया है? तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। प्रश्न 66 देखिएगा, कौन सा कॉरिडोर 2024 में अपनी 5वीं वर्षगांठ बनाएगा जिसमें पाकिस्तान के गुरुद्वारा श्री करतार साहिब में वीजा मुक्त तीर्थ यात्रा संभव होगी? तो करतारपुर साहिब कॉरिडोर। करतारपुर साहिब कॉरिडोर को खुले हुए 5वां साल हो गया। प्रश्न 67 देखिएगा, नवंबर 2024 को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे सेवानिवृत्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति VDI चंद्रचूड़। S&P ग्लोबल द्वारा 2024 में किस कंपनी को दुनिया का सबसे टिकाऊ एल्युमिनियम कंपनी बनाया गया है? तो हिंडाल्को को। प्रश्न 69, AMU मतलब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की अल्पसंख्यक दर्जे के संबंध में 8 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की अल्पसंख्यक संस्थान के दर्जे को संशोधित करते हुए 1967 के फैसले को पलट दिया। ठीक है। प्रश्न 70 देखिएगा, इस सीरीज का आखिरी प्रश्न, बिरसा मुंडा की विरासत का सम्मान करने के लिए 12-15 नवंबर 2024 12 से नवंबर से 15 नवंबर तक 2024 तक कौन सा कार्यक्रम मनाया गया? तो यह 5वां राष्ट्रीय EMRS उत्सव है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद आप लोग को।